Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the political science for class 9 and in this video we understand about the chapter number 5 from volume 2 that's name is working of institution and it is our first part. In this video we understand about the working institutions, the how is the country governed, country कैसे govern की जाती है, तो what does the parliament do in our democracy, parliament का democracy में क्या काम है, क्या करता है वो, साथ ही साथ what is the role of president of India, prime minister, council of ministers, ये जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इन सबका रोल क्या है, ये क्या करते हैं and how do these relate to one another और ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल today's topic is how is the measure policies decision taken by a government order the decision makers. तो ये दो टॉपिक्स हम आज समझेंगे गवर्नमेंट कैसे किसी डिसीजन को लेने का काम करती है. तो सबसे पहले देखिए ना हाउ इज मेजर पॉलिसीज डिसीजन टेकन. जो बड़ी पॉलिसीज होती है मेजर पॉलिसीज के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं. और गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू देखें तो कहता है ऑन अगस्त 13 1990 13 अगस्त 1990 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued an order. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक ऑर्डर को इशू करने का काम किया. इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम और इसको क्या बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम. यानी कि 13 अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया जिसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम. Like all the government's order, it has a number and is known by OM numbers 36012/3190 is CST, the date 13 August 1990. तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे बाकी ऑर्डर थे इसी तरीके के इस ऑर्डर को भी गवर्नमेंट ने इशू किया, लेकिन इस ऑर्डर पे क्या रहा, इस ऑर्डर पे इट हैज द नंबर एंड इट इज नोन एज, और इस पे एक नंबर था जिसको हम क्या करते हैं, ये MON नंबर MOM डॉट नंबर्स 3601/31/90 स्टेट्स CST the date 13 अगस्त 1990. तो ये साफ जो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एक ऑर्डर नंबर है पूरी तरीके से. द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग्स इन द मिनिस्टर्स ऑफ द पर्सनल्स, द पब्लिक्स ग्रीवेंस एंड द पेंशन्स साइंस द ऑर्डर. अगर देखिए तो इस तमाम तरह की चीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होते हैं गवर्नमेंट के, एंड द ऑर्डर एंड द ऑफिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल, जो ऑफिस के कर्मचारी वगैरह लोग होते हैं, एंड द ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्रियल ऑफ द पर्सनल, जो ट्रेनिंग्स लोग ट्रेनर जो लोग होते हैं मिनिस्ट्रियल पर्सनल, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्सेप्ट को लेकर काम करने वाले होते हैं, द पब्लिक ग्रीवेंस और पब्लिकली जो लोगों से फेस करने वाले लोग होते हैं, जो पब्लिक के साथ लगातार संपर्क में आने वाले लोग होते हैं, एंड द पेंशन साइंस और द ऑर्डर. और इस तरह की जितना इसमें इसकी सशक्तिता पेंशन होती है, इसके साइन होता है और ऑर्डर होता है. ये तमाम तरह की चीजें देखिए तो एक गवर्नमेंट क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं और उस नंबर के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, पब्लिकली नोटिफिकेशन देने का काम करती है. द ऑर्डर वाज वेरी क्वाइट शॉर्ट. ये ऑर्डर जो होता है बहुत ही क्या होता है, शॉर्ट होता है एंड ब्रेवली वन पेज अगर देखें तो मुश्किल से एक पेज के आसपास का होता है. बहुत ही एक A4 साइज का पेज आता है जो डॉक्यूमेंट साइज का होता है हमारा, उससे ज़्यादा ये बड़ा, उसमें उतने ही सारे के सारे डिटेल्स जो ऑर्डर होते हैं वो ज़्यादा लिखे होते हैं. बट द ऑर्डर वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ द कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल इयर्स. अगर देखिए तो ये ऑर्डर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कुछ सालों के लिए कंट्रोवर्सी के रूप में ये क्या करता है, लगातार काम करता रहता है, उसका ऑर्डर को फॉलो करने का काम किया जाता है. इन दिस चैप्टर तो वी शैल सी हाउ द वेरियस डिसीजन आर टेकन, execute and sorted out in case there is any controversies. तो नॉर्मली कहता है कि यहाँ पे इस चैप्टर में क्या करते हैं कि कैसे सारे डिसीजन लिए जाते हैं,
ठीक है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको शॉर्ट आउट कैसे किया जाता है और किसी कंट्रोवर्सी को शॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, कोई अगर दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको शॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है हम इसको समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं अबव द मेंशन्ड ऑफिस ऑर्डर अनाउंस मेजर पॉलिसीज डिसीजन। अगर देखिए तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऑफिस अनाउंस के थ्रू कोई भी पॉलिसी डिसीजन को अप्लाई एप्लीकेबल बनाने का काम करती है। तो क्या कहता है, इट सेड that the 27% of the vacancies in civil post and the service under the government of India are reserved for the socially and economically backward class, and the SEBC and SEBC included all those people who are belong from the caste that are considered the backward by the government। तो नॉर्मली इसमें क्या था, जो उस दिन 3 अगस्त 1990 को जो इशू किया गया था, डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने जो ऑर्डर दिया गया था, उसमें था क्या, उस ऑर्डर में ये था कि 27% जो वैकेंसीज होगी सिविल गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट्स की या सिविल पोस्ट की अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिजर्व रखा जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें 27% रिजर्व रखा जाएगा ऐसे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, जिसमें वो सभी लोग इन्वॉल्व होंगे जिनको गवर्नमेंट क्या मानती है, बैकवर्ड मानती है। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ द जॉब रिजर्वेशन वाज स्टिल अवेलेबल ओनली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये जो बेनिफिट्स था इस जॉब का, जो इसका जो मेन इंटेंशन था ऐसे लोगों के लिए था जो क्या थे, तो रिजर्वेशन वाज टिल दैन अवेलेबल ओनली, ये उनके लिए अवेलेबल था जो क्या शेड्यूल्ड कास्ट के थे या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल्स थे। लेकिन नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड SEBT, यानी कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इस तरीके से क्या हुआ, उस ऑर्डर के माध्यम से एक नई कैटेगरी को जनरेट करने का काम करेंगे, तो क्या है वो है हमारी सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वाज इंट्रोड्यूस्ड। फिर कहता है only the person who belong to the backward caste were eligible for this quota of a 27% job। तो कहता है कि केवल वही लोग जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं वो इस कोटे का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। कोटा क्या था, 27% जॉब। अदर काउंसिल नॉट बी अदर कुड नॉट बी कम्पीट फॉर दिस जॉब। और इस 27% के अलावा इस मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट के अलावा इस 27% में कोई अदर कास्ट का या कोई अदर पर्सन जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करता वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। यहाँ पे आता है ऑफिस मेमोरेंडम की बात करें, इसे OM कहते हैं, जैसे हमने पिछली बार देखा। तो ऑफिस मेमोरेंडम की बात करते हैं, ये एक कम्युनिकेशन शीट होती है, कम्युनिकेशन इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज स्टेटिंग द पॉलिसीज और द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये ऐसी अथॉरिटी होती है OM, यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम एक ऐसी अथॉरिटी की एक ऐसा कम्युनिकेशन इशूज होता है जिसके कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो पॉलिसीज होती है और डिसीजन होती है उसको एप्लीकेबल बनाने का काम करती है। द डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें, डिसीजन कैसे दिए जाते हैं, तो नॉर्मली कहता है हु डिसाइड टू इशू द मेमोरेंडम, ये कौन डिसाइड करेगा कि मेमोरेंडम को इशू किया जाए, कोई पॉलिसी को मेमोरेंडम को इशू करने का काम कौन करेगा। तो क्लियरली such a big decision could not have been taken by the person who signed that documents। अगर देखिए तो कोई सीरियस डिसीजन है या बड़ा डिसीजन है तो केवल उस पर्सन के थ्रू नहीं रहता जो उस डॉक्यूमेंट को साइन करने का काम करता है, अथॉराइज्ड पर्सन जो है केवल वही सिर्फ यही डिसीजन लेता है। फिर भी क्या होता है, ऑफिसर्स was merely executing the instruction given by the minister of the person। कहता है ऑफिसर was merely executing the instruction। ऑफिसर्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं, उसको समझने का भी काम करते हैं। गिवन बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द पर्सन, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपना थॉट होता है, अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है और अपनी जो विचारधाराएं होती हैं, जो करना चाहते हैं उसको ऑफिसर्स के साथ क्या करते हैं, कंसल्ट करने का काम करते हैं। द पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पर्संस द पेंशंस ऑफ द विच द डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट। तो अगर देखें तो वो कहते हैं कि ये जो पब्लिक डिफेंस है और पेंशन वो किस डिपार्टमेंट का पार्ट है। We can guess that such a major decision would have
involve the other major functions in our country. अगर देखें तो ये तमाम तरह के डिसीजन है इस तरीके के जो बड़े डिसीजन, किसी को पेंशन देना है तो क्या करना है, किसी को अगर रिजर्वेशन देना है तो क्या करना है, ये अगर देखें तो ये बहुत बड़ा मेजर डिसीजन जो इसका फंक्शनलिटीज की बात करते हमारे कंट्री में इसका इफेक्ट भी पड़ता है. Now the following are the main functionaries which are the involved in the decision making. अब decision making में कौन-कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं. First, the president who is the head of the state and is the highest formal authorities of the country. प्रेसिडेंट हमारे क्या सबसे टॉप लेवल का पर्सन है और सबसे बड़ी अथॉरिटी रखने का काम करता है, वो हेड ऑफ द कंट्री होता है. यहाँ पर मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंट पावर्स. He take most of the decision in the cabinet meetings. तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट का हेड होता है और लगभग उसके पास गवर्नमेंट के सारे पावर जो करना चाहे वो कर सकता है, उसको मेंटेन करके तो गवर्नमेंट के पावर्स को मैच करेगा. साथ ही साथ वो कैबिनेट में क्या करता है, कैबिनेट मीटिंग में जो भी डिसीजन लेने का काम होता है वो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर लेने का करता है. द पार्लियामेंट व्हिच कंस्टिट्यूटेड of the two houses, लोक सभा एंड राज्य सभा. तो पार्लियामेंट हमारे पास एक यहाँ डिस्कशन का काम करता है, वहाँ दो हाउसेस है, लोक सभा और राज्य सभा. फिर इसके बाद दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज culminations of a long chains of events. तो अगर देखें तो अगर जो मेमोरेंडम की बात होती है तो ये बड़े लंबे चेन के बेसिस पे इसका समापन कहता है, इसको मतलब कहते हैं, इसको फॉर्मेशन में लाने का काम कहता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को, जो क्या करती है, इससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके सेक्शन से उसको डिसीजन लेने का करती है. नॉर्मली कहते हैं और उसको एस्टैब्लिश कब किया था, 1970s में. इट वाज द हेडेड बाय द बीपी मंडल और इनका जो हेड है वो कौन है, बीपी मंडल है. हेंस इट वाज द प्रॉपरली द कॉल्ड मंडल कमीशन. और इस तरीके से हेड होने की वजह से क्या है, इसको प्रॉपरली मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. इट वाज asked to determine the criteria to identify the socially and economically educationally backward class in India. इनके पास जो काम दिया गया था बीपी मंडल को, उसमें इनको ये डिटरमाइन करना था कि क्या क्राइटेरिया होगा, इस क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना होगा जिससे हम ये क्लियरिफाई कर सकें कि लोग क्या है इंडिया में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं. यानी कि वो कौन से रेशियो होंगे जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि लोग इंडिया में क्या है, सोशली और इकोनॉमिक एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड है. एंड द रिकमेंडेड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट. और उसको सॉल्व करने के लिए, उनको एक अच्छे पोजीशन तक लाने के लिए, उनमें कुछ चेंजेस लाने के लिए हम कौन से स्टेप्स को उठा सकते हैं, ये करने का काम किया बीपी मंडल को देने का काम किया गया था. द कमीशन गिव्स इट्स रिपोर्ट इन 1980 and made many recommendations. और इस कमीशन ने, बीपी मंडल जो कमीशन था उसने क्या किया था, 1980 में अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को देने का काम किया था और बहुत सारे रिकमेंडेशन किए थे कि इस चीज को किया जाएगा तो शायद ये चीज हो जाए. One of these was that the 27% of the government jobs be reserved for the socially and economically backward class. और उसमें से भी एक था क्या, यानी कि इन्होंने जो बीपी मंडल ने जो अपना सजेशन दिया था उसमें से एक था कि 27% क्या किया जाए, इकोनॉमिकली और सोशली जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए रिजर्व कर दिया जाए सिविल जॉब्स में. द रिपोर्ट एंड recommendations was discussed in the parliament during the several session but nothing decisive come out. तो दोनों पार्लियामेंट में बहुत सेशन में, बहुत सारे सेशन में क्या किया गया, इसको हियरिंग हुई थी, इसकी सुनने की बात की गई थी, लोग डिस्कशन भी किए, लेकिन बहुत कुछ आउटकम जैसा करते हैं, निर्णायक रिजल्ट निकलना ऐसा कुछ नहीं निकलता है. कहता है then come the लोकसभा इलेक्शन टू ऑफ 1989. उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन आया जिसमें जो 1989 में था. इट इज द इलेक्शन मैनिफेस्टो. और ये क्या हो गया, इलेक्शन का मैनिफेस्टो हो गया. ये मेन टॉपिक्स में इलेक्शन किया गया, जिस जो गवर्नमेंट की उसमें थी उसमें मैनिफेस्टो में इसको रखा. तो जनता दल promised that if you vote to power, it would be implemented the मंडल कमीशन रिपोर्ट्स.
तो जनता दल ने क्या किया कि अगर आप वो पावर में आते हैं, उनकी गवर्नमेंट बनती है, तो वो क्या करेंगे, जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने का करेंगे, यानी उसको अप्लाई कर देंगे। कहता है बट इट वॉज एबल टू फॉर्म द कोलिनेशंस गवर्नमेंट, लेकिन इसकी क्या हुआ, गवर्नमेंट तो बनी लेकिन क्या हुआ, मिक्सअप गवर्नमेंट बनी, यानी कि दो अलग अलग पार्टियों का या एक सभी पार्टियां मिलकर एक गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को करने का किया। इट लीड्स बाय द बीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो बीपी सिंह थे वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए, यानी वो प्राइम मिनिस्टर बने। एंड सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट, बहुत सारे डेवलपमेंट्स के काम हुए। उसके बाद क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राम स्वयं Venkataraman in his address to the parliament announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission। तो हमारे इसमें के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, हमारे जो पार्लियामेंट था उसने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है मंडल कमीशन का जो कहते की जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट क्यों करना चाहती है, क्या रीजन है। फिर कहा गया कि on 6 August 1990 the Union Cabinet took the formal decision to implement the recommendation। तो फिर 6 अगस्त 1990 को क्या हुआ, जो यूनियन कैबिनेट थी उसने फॉर्मल डिसीजन को क्या किया, इम्प्लीमेंट करने का काम किया, जो रिकमेंडेशन किया गया था मंडल कमीशन के माध्यम से। फिर 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने क्या किया था, इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू द स्टेटमेंट इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। वीपी सिंह ने दोनों हाउसेस में जो पार्लियामेंट के थे, राज्यसभा और लोकसभा के, दोनों जगहों पे क्या किया है, अनाउंसमेंट करने का या इन्फॉर्म करने का किया अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको और कंट्री को। The decision of the cabinet was spent to the department of the personnel and the trains. The senior officers of the department defeated an order in line with the cabinet decision and took the ministers approval। तो नॉर्मली क्या रहा कि मिनिस्टर्स के अप्रूवल मिलने के बाद जो हमारे ऑफिसर्स थे, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, जो ट्रेनिंग थे, जो सहायक लोग कर्मचारी थे, उन सभी लोगों ने क्या किया, उसमें ड्राफ्ट को जनरेट करने का शुरू किया। ठीक है, एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और ऑफिसर्स ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट के और बिहाफ में, यानी यूनियन गवर्नमेंट के देख ने क्या किया, उस जो मेमोरेंडम ऑफिस मेमोरेंडम था उसको सिग्नेचर करने का किया। दिस वाज how the office memorandum number 36012/31/90 was born August 13, 1990। तो इस तरीके से क्या रहा कि जो ऑर्डर नोट था वो हमारा जनरेट हुआ, मेमोरेंडम नंबर ऑफिस मेमोरेंडम था वो जनरेट हुआ, इसका नंबर ये था और ये कब हुआ था 13 अगस्त 1990 को। For the next few months this was the most costly debated the issues or in the newspaper, radio, TVs, other means of the mass communication। तो उसके बाद क्या रहा, अगले कुछ महीनों तक ये जो सिचुएशन थी वो बहुत ही डिबेट की कंडीशन बनी रही, टीवी पे, रेडियो पे और भी जो मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन हो सकते हैं उन सभी जगहों पे इसमें डिबेट बहुत सारी होती रही। It led the widespread protest and the counter protest। The supporters of the commission argues that। इसके साथ क्या हुआ, जब डिस्कशन चलती रही तो उसमें बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुआ और काउंटर प्रोटेस्ट भी हुआ, यानी कि लोग उसके विरोध में भी आए, उसके सपोर्ट में भी आए। The supporters of the commission argues, जो कमीशन के आर्ग्यूज के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया, this would help me many if not everyone from the underprivileged or and under represented the communities to grow and occupy the top position in the world leading industries। तो इसमें ये था इन लोगों का जो आर्ग्यू के फेवर में लोग थे, वो ये कह रहे थे कि हमने सब कुछ मार्केट है, दिस इज द हेल्प मेनी। इस आर्ग्यूमेंट से या इस तरीके की 27% के रिजर्वेशन से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को, और केवल उनको नहीं जो अंडर प्रिविलेज्ड है या किसी रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड है, बाकी लोगों को भी वो अच्छे पोजीशन पे एक्वायर करने का मौका मिलेगा, अच्छे पोजीशन तक जाने का मौका मिलेगा, जिससे वो क्या करते हैं वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रीज को लीड करने का भी काम कर सकते हैं। द
The supporters also felt that the existence of the inequalities among the people of the different caste in India instituted the job reservation. ये कौन सा प्रॉब्लम था यहाँ पे भी कहता है कि the supporters also felt, जो supporters थे वो ये महसूस करते थे that the existence of the inequalities among the peoples, जो हमारे यहाँ लोगों के बीच में inequalities है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरीके की है। तो कहता है inequalities in the different caste, अलग अलग कास्ट के बेसिस पे है in India and instituted the job reservation, और उसके थ्रू जॉब रिजर्वेशन को मेंटेन होने की चांसेस है। तो ये थोड़ा सा एक बहस का मुद्दा बना रहा है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं और वहाँ पे उन लोगों को उस तरह से रिजर्वेशन देना थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा बहस का मुद्दा बना रहा है। Others felt that this was unfair was as it would deny the equalities of the opportunity to those who did not belong the backward communities। तो नॉर्मली कहता है कि बाकी लोग ये कह रहे थे कि ये तो भाई अनफेयर प्रैक्टिसेस है, यानी नॉर्मली देखें तो ये नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करते, भाई इनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। They would be denied the jobs even though they could be more qualified। अब इसलिए ये था कि लोगों के भाई ये रिजर्वेशन मिलेगा, हम क्वालिफाइड होने के बाद भी क्या करेंगे, हम क्वालिफाइड होने के बाद भी वो जॉब नहीं पा पाएंगे। कहता है दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। कहता है उनको जॉब नहीं मिलेगा लेकिन वो क्या हो ज्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी। The some felt that this would perpetuate the cost feelings amongst the people and hampers the nation unities। तो अगर देखें तो ये जो सिचुएशन है क्या वो क्या करती है, तो कॉस्ट फीलिंग्स जनरेट करती है, ठीक है, और भावनाएं जो होती है वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। साथ साथ ये भी कहता है द हैम्पर द नेशन यूनिटी, और जो हमारे नेशनल यूनिटी के लिए क्या नुकसानदेह है। साथ में सो द सोसाइटी वाज डिवाइडेड ओवर द इश्यूज ऑफ सोसाइटी, क्या होगी अलग अलग इश्यूज में डिवाइड होगी टू द सेटल डाउन द इश्यूज पीपल्स अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, और इस प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन करने के लिए लोग कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए, एंड दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर्स इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और कोर्ट को उन्होंने कहा कि सर ये चीज़ें अच्छी नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, केवल इसका जो बेनिफिट है अदर बैकवर्ड सिविल कॉस्ट एंड ट्राइब पीपल्स को ही मिलेगा, जो जिसको क्या करना चाहिए स्टॉप कर दे, इसके इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉप कर देना चाहिए, इसे इनवैलिड डिक्लेयर कर देना चाहिए। और फिर ये कुछ लोग हैं सोसाइटी के, ये उसके फेवर में नहीं है, कुछ लोग उसके फेवर में है, कुछ लागू करे उनको बेनिफिट हुआ, कुछ कह रहे थे कि उनको बेनिफिट नहीं हुआ। This case was known as the Indira Swanya and others versus the Union of India case। तो ये जो केस था एक इंद्र स्वर्ण थे और दूसरों के साथ जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ था। The 11 judges of the Supreme Court heard the arguments of both sides। 11 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उसने क्या किया था, दोनों साइड्स के जो आर्ग्यूमेंट्स उनको सुनने का काम किया था, और बाय द मेजॉरिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जज इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। और 11 जजों की संख्या में बहुत सारे जजों जो रहे वो फेवर में रहे, और 1992 में इसको वैलिड जनरेट कर दिया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 27% का रिजर्वेशन का कोटा लेके आया है SC/ST के लिए वो सही है। फिर कहता है एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, और उसी समय गवर्नमेंट ने इसके ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई करने का कहा, एंड इट सेड दैट द वे टू डू द पर्सन अमंग द बैकवर्ड क्लास शुड बी एक्जीक्यूटेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। तो इसमें ये रहा कि इसमें बैकवर्ड क्लास को भी रखा जाए, वो भी क्या है जो इस बेनिफिट को पाने का हकदार है। According to the Department of the Personnel and the Training Issues, other office memorandum on September 8, 1993, और इस तरीके से क्या हुआ कि और दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था सितंबर 8, 1993 में। The dispute thus come to
the end and this policy has been followed since then. और इस तरीके से क्या हुआ, जो डिस्प्यूट था, जो झगड़ा था वो खत्म हो गया और उसके बाद ये जो पॉलिसी उसको फॉलो करने का किया गया. So dear students, in this video that's all. If you have any type of problems or the query, you should be consulted to the Google Classroom. Thank you.